अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जरा मुझे बताइए कि मैग्नेट के अंदर किस तरफ से, मतलब कौन से पोल से कौन से पोल तक, या फिर जैसा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस। बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? सर चली गई थी शायद। अब आ रही है? जी सर। अब मुझे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी, ओके, वो इनसाइड द मैग्नेट कैसे ट्रेवल करती है? साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, वेरी गुड। और नॉर्थ टू साउथ कब करती है? आउटसाइड द मैग्नेट। बाहर में, आउटसाइड। ओके, अगर मैंने एक सर्कुलर कॉइल ले लिया है, इफ आई टेकन अ सर्कुलर कॉइल, ओके, और उस सर्कुलर कॉइल में लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल, वेट अ मिनट। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास मैग्नेटिज्म का केस है, ओके। उसके बाद ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने लिख लिया था कॉपी में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यस सर। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? कि होल्ड योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सच दैट कि जो आपकी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, आपकी मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करे, देन योर थंब विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो मान लेते हैं हम लोग, अब जरा ध्यान समझना, मैं फिर से एक बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे, ओके, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जितने भी आएंगे आज, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड। ये हमारे पास एक वो है, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन है, वो वेस्ट टू ईस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया है इलेक्ट्रॉन, और ये नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है नॉर्थ टू साउथ, द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, गिवन है। तो बताइए कि फोर्स किस तरफ लगेगी इस पर, वेयर शुड द फोर्स शुड एक्ट, या किस तरफ फोर्स लगेगी, बोलिए। बोलो, किस तरफ लगेगी? तो आपका, आप अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल ले लीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड ले लीजिए सब लोग अपने अपना, और फिर इसमें देखिए कि किस तरह से आपको करना सर है ये। आउटवर्ड द स्क्रीन। आउटवर्ड देनी, देखो आपने जब भी नॉर्थ एंड साउथ लेंगे, तो नॉर्थ एंड साउथ हवा में नहीं होता, ऊपर और नीचे नहीं होता, नॉर्थ एंड साउथ प्लेन में होता है, जिस प्लेन में आप बैठे हो, मतलब जमीन पर आप बनाना होता है नॉर्थ एंड साउथ। तो जब नॉर्थ एंड साउथ आपका रिजर्व हो गया, मतलब ये आपकी डायमेंशन रिजर्व हो गई है, तो आपके पास अब क्या बचता है बेटा? अब आपके पास बचता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अबव एंड डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि आपने चार डायरेक्शन को, यानी चार डायमेंशंस को, या मैं बोलूंगा कि आपने आपने दो डायमेंशंस को, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस को यूज कर लिया है, सॉरी वाई एक्सिस क्या, मैं बोलूंगा जेड एक्सिस को यूज कर लिया है। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इसको मैं ऐसे नीचे वाले को मैं एक्स जेड एक्सिस मानता हूँ, ठीक है, दिस इज द जेड एक्सिस। तो आपने ये जेड एक्सिस को यूज कर लिया, एक्स एक्सिस को यहाँ यूज कर लिया, और वाई एक्सिस आपका ऊपर और नीचे बचता है। समझ आया? समझ आया? यस सर। Got it?
तो अभी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर आप इसमें बनाना चाहते हैं, यानी आप इसमें करना चाहते हैं और आपको पता है कि नॉर्थ एंड साउथ आपके पास हो चुका है, रिजर्व है, ठीक है, ये आपका एक्स आ गया, और इसमें नॉर्थ एंड साउथ आपका मतलब रिजर्व है, यानी ये जो डायमेंशन होगी, कभी आपने देखा है वर्टिकल में होता है, आसमान में ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो नॉर्थ साउथ तो आपका यहाँ पे आ गया, नॉर्थ साउथ यहाँ पे आया, और ईस्ट एंड वेस्ट आपका यहाँ पर आया है। अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी बेटा, इस तरह ऐसे होगी, ओके, प्लेन के अंदर। इस स्क्रीन को आप समझ लीजिए कि ये जमीन पे रखी हुई है ऐसे। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट समझ लीजिए कि लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या जा रहा है, आपके सॉरी आपके राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, आपके राइट से लेफ्ट की तरफ करंट जा रहा है, ओके। और आपके सामने से और आपके पीछे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि आपके सामने से आपके पीछे की तरफ, यानी आपको अप्रोच कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स यू। सो अब आप अपनी स्क्रीन पर अपने ये ऐसे बना लीजिए अपने हाथ को, सभी बच्चे इस तरह से, मेक इट लाइक दिस, इस तरह से, ये सब आपको ऐसे परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, इस तरह से परपेंडिकुलर, ओके। अब आप देखिए कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है, वो है आपकी तरफ अप्रोच करता हुआ, आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी चीज होती है, ये होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, तो ये आपने बना लिया ऐसे। और जो करंट है, करंट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ और करंट ईस्ट टू वेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये आपकी तरफ, और करंट जो है वो किस तरफ जा रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट दे रखा है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, तो दैट वुड बी ये अपवर्ड आएगा, अपवर्ड। और आप इसमें ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि अगर यहाँ पर आपको दिख रखा है कि ये आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एम, यहाँ पर ले लीजिए, दिस इज एम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है तो एम हो गया। और करंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट, यानी इधर रखिए करंट आई। अब इस वाले में एम आई यू, तो एम से आई यू अपवर्ड, तो यहाँ पर यू मतलब अपवर्ड आ जाएगा। समझ आया, समझ आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना 90 पर, ये एंगल बहुत छोटा पड़ रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल है, बहुत छोटा एंगल है, गॉट इट। तो यहीं Yes. से आप एम से आई पर जाएंगे, आसान लगेगा, आई से एम पर जाने में 270 डिग्री एंगल पड़ रहा है, गॉट इट, समझ आया। चलो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं पहले। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कंसिडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर lying in the plane of table, let the current passes through the loop clockwise, ठीक है, apply the right hand thumb rule and find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop। ये भी एक क्वेश्चन है जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है, जो टेबल के ऊपर है, टेबल में मतलब सर्कुलर लूप के ऊपर बेस्ड है ये, तो हम मान लेते हैं कि सर्कुलर लूप है, ठीक है। चलो और अभी समझ लेते हैं कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है, प्लेन के, यानी ये बनी हुई है उस टेबल के ऊपर, यानी कॉइल जो है वो टेबल के ऊपर बनी हुई है। तो अगर टेबल के ऊपर कोई कॉइल बनी होगी तो फिर उसका, उसमें कैसे आप डील करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास जो टेबल के ऊपर कॉइल बनी हुई है, ओके, ये हमारे पास कोई एक टेबल हो गई है, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, ओके बेटा, मान लेते हैं हमारे पास एक टेबल है, ओके। और इस टेबल में इसके ऊपर ही एक ऐसे कॉइल रखी हुई है, ऐसे सर्कुलर कॉइल, और उसमें करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इसी के ऊपर रखी हुई है,
और ये ऐसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो मान लेते हैं ये वाला पार्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये वाला पार्ट नेगेटिव से कनेक्टेड है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है आपसे, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में गिवन है सर्कुलर लूप इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल, टेबल के प्लेन पर लाई करती है। लेट द करंट पासिंग थ्रू द, इसमें क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल। आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इनसाइड द सर्कुलर लूप कैसी होंगी, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्कुलर लूप कैसी होंगी। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी और यहाँ पर कैसी होंगी। अगर इसमें करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, यानी आप जिस तरफ से देख रहे हैं उस तरफ से ये आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो बोलिए जरा, बोलिए, बोलो। अच्छा, क्लॉकवाइज होता था तो किस उस तरफ कैसा पोल होता था, साउथ पोल की नॉर्थ पोल? क्लॉकवाइज में सर साउथ। पक्की बात है, सबको Yes, पता है sir. क्लॉकवाइज में साउथ पोल होता है। ओके, तो साउथ पोल में अगर मैं मैग्नेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, यानी सर्कुलर लूप के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो साउथ टू नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, की नॉर्थ टू साउथ जाती है इनसाइड द सर्कुलर लूप या इनसाइड द मैग्नेट? बोलिए, South, इनसाइड द, north. साउथ टू नॉर्थ। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी तरफ साउथ पोल है तो दूसरी तरफ नॉर्थ पोल होगा, अंदर इसके होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, दे मूविंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे होंगी, और वो ऐसे करके इसी से ऐसे दे विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस, और वो ऐसे होंगी, समझ आया? और वो प्लेन ऑफ इसके, मतलब ये जो आपका प्लेन है इसके, अब वो वैसे होंगी, मतलब जो आपका ये प्लेन है इसमें ऊपर को आ रही होंगी, यहाँ से तो अंदर जा रही होंगी और यहाँ से ये बाहर निकल रही होंगी, यहाँ से ये अंदर आ रही होंगी, एंटर करेंगी, और यहाँ से ये बाहर निकलेंगी, समझ आया? दे विल बी एंटरिंग इनसाइड सर्कुलर लूप, क्योंकि इस तरफ साउथ पोल है, तो अंदर कॉइल, कॉइल के अंदर जो है वो अंदर वाला मैग्नेट, यानी ये वाला जो एरिया है वो अंदर माना जाएगा मैग्नेट के, तो अंदर तो वो जाएंगी लेकिन साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो नीचे नॉर्थ है तो साउथ से नॉर्थ, और बाहर जो होंगी नॉर्थ से साउथ आएंगी, समझ आया? Yes, sir. It will be entering into the table, magnetic field lines, and coming inside the magnet, yeah, inside the circular loop, the coil, the magnetic field lines will be entering into the coil, and outside the circular loop they will be coming out, वो बाहर आ रही है, समझ आया? समझ आया? Yes, sir. पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा, क्या जवाब होगा इसका? Sir, D. डी, ओके चलो सही है, D. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो। बोलो, an electron enters a magnetic field at right angles to it, as shown in the figure. The direction of the force acting on the electron will be to the right, to the left, or onto the page, or into the page. इसमें क्वेश्चन को समझना होगा तुम्हें, इसमें सिर्फ और सिर्फ पहले तो आपको समझना है कि कौन सा इसमें रूल लगेगा। इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, तो अब तो फोर्स ही आएगी, ठीक है, तो फोर्स ऑफ द डायरेक्शन। तो अभी आपको इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है और बताना है, तो फटाफट से देखो। अगर ये ऑब्जेक्ट एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर को होगी, होगी कि नहीं होगी, बोलो यस और नो। I'm asking, Yes, sir. I'm asking बेटा, मुझे बोलो, मुझे बताओ फटाफट से। सर पता नहीं 2 मिनट के लिए ना शायद मेरा नेटवर्क खराब है, एक और बार बोल देंगे, आपने अभी क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि विल इट बी एंटरिंग और लिविंग, यहाँ पर बताओ, क्या वो एंटर करेगा या लीव करेगा?
मतलब यहाँ से करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ रहा है तो करंट ऊपर मूव करेगा ना। बोलो। Yes, sir. और अगर करंट ऊपर की तरफ मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा, तो अब मुझे बताइए आगे क्या होगा। करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, तो अब बताओ, आई ऊपर, एम इस तरफ, आई एम, बताओ किस तरफ होगा। आई एम के बाद क्या लिखाया था मैंने, एक तो था मैंने एम आई यू और एक लिखवाया था आई एम डी। तो आई से एम पर जाना आसान लग रहा है कि एम से आई पर आना आसान लग रहा है। आई से एम जाना I आसान है। can. आई से एम शॉर्ट पाथ है क्लॉकवाइज में, आई से एम शॉर्ट पाथ है। ठीक है, तो आई से एम पर जाना है क्लॉकवाइज में, तो आई एम डी, डी मतलब डाउनवर्ड वाला अंदर की तरफ होगा, तो लिखा हुआ भी है इसमें इनटू द पेज। ओके, अब मैं अब इस पे आ जाओ। यहाँ देखो करंट को, करंट क्या है बेटा, ये वाली जो उंगली है आपकी मिडिल फिंगर, दिस इज करंट। एम फॉर मिडिल फिंगर और सी फॉर करंट, कैसे भी याद रखना है इसको। और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को रखना है किस तरफ, टू दी, मैग्नेटिक फील्ड को आपको किस तरफ रखना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को रखना है आपको ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट को रखना है ऊपर, ऊपर ऐसे। तो अब ये आप देखोगे ऐसे हो जाएगा, मतलब इफ यू सी लाइक दिस, या मैं इसको ऐसे करूँ तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो फिंगर है, ये वाला थंब, ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये ऊपर। तो ये इसमें कंप्यूटर में तो मैं मतलब इसमें दिख नहीं पा रहा होगा, या दिख रहा होगा तो मुझे पता नहीं सही से, लेकिन ये कुछ इस तरह से होगा। समझ आया? Yes, समझ sir. आया? आप ट्राई करें, अपनी बीच वाली फिंगर को सब अपने अपने लेफ्ट हैंड को ले लीजिए। सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है लेफ्ट हैंड ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड को यूज करो, और उसके बाद आप करके बताओ मुझे फटाफट से। लेफ्ट हैंड को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को रखो किस तरफ, आपके राइट हैंड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड को रखो अपने राइट हैंड की तरफ, और जो आपका करंट है उसको रखो रखो ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर, करंट ऊपर की तरफ और राइट हैंड की तरफ। ये तो बताओ मुझे, आपका अंगूठा जो होगा वो किस तरफ आएगा। डन, निकला, किया आपने, ये आया इनटू द पेज, बोलो आया कि नहीं आया। क्यों भाई, बोलो आया कि नहीं आया। अरे आवाज आ रही है मुझे, जब बच्चे आवाज नहीं देते ना, जवाब नहीं देते, मुझे बहुत गुस्सा आता है फिर। Yes, sir. करके देखा आपने, चलो Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अब बताओ इसका जवाब क्या होगा। बोलिए क्या जवाब होगा बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब बताइए मुझे। द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड वेस्ट। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है बताओ, अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, या तो प्रोटॉन बोले या पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, या तुम्हें खुद को भी पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स अगर मूव करता है, इस प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और वेस्ट किधर है, ये रहा डब्ल्यू ई, वेस्ट की तरफ। तो मान लेते हैं ये इस तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, ध्यान समझना आप क्या क्या इसमें यूज हो गया। टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अब ये नॉर्थ की तरफ चला गया बेटा। नॉर्थ कहां पर होता है, ऊपर। तो अगर वेस्ट से मतलब ईस्ट से वेस्ट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है वो।
ये लिखा हुआ नहीं हुआ कि टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ आ रहा था ऐसे अल्फा पार्टिकल, लेकिन वो नॉर्थ की तरफ चला गया, यानी ऊपर चला गया। समझ आया? तो मतलब फोर्स किस तरफ है बेटा? नॉर्थ की तरफ। फोर्स जो है वो नॉर्थ। अब इसको तुम्हें एक प्लेन में, अब तुम्हें समझ लेना कि नॉर्थ आसमान में नहीं होती, तो नॉर्थ आपको बनाना है, यानी फोर्स जो है, अपना अंगूठे को रखो पहले से, अपना अंगूठा रखो सभी बच्चे, ऐसे लो अंगूठा, और उसको फोर्स यानी नॉर्थ की तरफ रखो, यानी आपसे दूर, ऐसे रख लिया। लेफ्ट हैंड का याद रखना, लेफ्ट हैंड होना यस चाहिए, सर। स्क्रीन से दूर रख लिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या पूछ रहा है? करंट। करंट क्या होता है बोलो? मिडिल फिंगर। करंट Yes, मिडिल sir. यस फिंगर। सर, मिडिल फिंगर। ये हमारी मिडिल फिंगर आ गई, ठीक है। इसको पहले अपने हाथ की तरह से बना लो, जैसे था, ये इस तरफ होना चाहिए ऐसे, राइट हैंड की तरफ, ये ऊपर की तरफ। तो मिडिल फिंगर, ये करंट आपका तरफ, मिडिल फिंगर किस तरफ है? नॉर्थ, ठीक है। सॉरी, करंट जो है वो वेस्ट की तरफ है, और ये तुम्हारा नॉर्थ की, तो करंट आ गया वेस्ट, ऐसे दिख गया? दिख गया? दिखा? ये आपका अंगूठा है किस तरफ? स्क्रीन की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ। इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अंगूठा जो है आपका किस तरफ होना चाहिए? स्क्रीन की तरफ, ये हो गया स्क्रीन की तरफ। और ये जो है आपका करंट, मिडिल फिंगर होता है करंट, तो ये हो गया ऐसे। अब बोलो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है? ऊपर। करके देखो। इसको आपको ऐसे से करोगे ना, हाथ को कैसे कैसे, मतलब कुछ डायरेक्शन ऐसी होती है कि आप अपना आपको घुमा लेना, कि अंगूठे को रखो, ऐसे हो जाओ, मतलब अंगूठा तुम्हारे पैरेलल लेना चाहिए। अगर तुम्हारा अंगूठा तुम्हारे पैरेलल है ना, तो तुम आसानी से निकाल लोगे। अगर तुम ऐसे करोगे अंगूठे को, मतलब आप बैठे हो सामने ऐसे और अंगूठे को ऐसे कर रहे हो, तो फिर मुश्किल होगा सामने करने। अंगूठा तुम्हारी बॉडी से पैरेलल होना चाहिए, ऐसे पैरेलल होना चाहिए। अब अगर पैरेलल, अब लेकिन करंट तो जो अंगूठा है वो तो आपके सामने होना चाहिए नॉर्थ पे, तो आप घूम जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। अब ये नॉर्थ की तरफ हो गया, मतलब सर इसमें बहुत दिक्कत नहीं हुई। हाँ हाँ, तो होगी तो है, वो तो मैं बोल रहा हूँ। तो नॉर्थ की तरफ हो गया अंगूठा, अब आपके पैरेलल हो गया, देखो नॉर्थ की तरफ, यानी इस तरफ होना चाहिए था स्क्रीन की तरफ, अभी भी नॉर्थ की तरफ है। और वेस्ट, यानी पैरेलल हो गया ये। वेस्ट किधर है आपका? वेस्ट आपका इधर सामने, अब वेस्ट सामने, तो ये ऐसे हो गया इसके, तो ये अपवर्ड आ गया। बोलो आया? अगर आप सामने बैठ के, इसको हमेशा पैरेलल रखना है, अंगूठे को पैरेलल रखोगे तो तुम किसी भी तरह से बना लोगे। अंगूठा आपके पैरेलल होना चाहिए एकदम, आपके बॉडी के पैरेलल, यानी ऐसे होना चाहिए अंगूठा, या तो इस तरफ हो या फिर इस तरफ। समझ आया? घूम जाना मतलब घुमा लेना अपने आप को, गॉट इट? समझ आया? अब दूसरा तरीका क्या था इसका पता करने का? अपवर्ड, और ये मैंने बोला था तुम्हें कि फोर्स ऊपर की तरफ है, और करंट जो है वो ईस्ट वेस्ट की तरफ है, तो मतलब यहाँ पे करंट आ गया है। तो फोर्स इस तरफ है, और शायद IMD और से तो तुम नहीं बता पाओगे, लेकिन ये इसी से तुम बता पाओगे, दैट इज अपवर्ड। ओके, समझ आया? क्योंकि फोर्स के लिए नहीं रखते हम लोग IMD, आई और मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग में रखते हैं उसको, वाले ट्रिक को। तो ये समझ में आया तुम्हें अपवर्ड कैसे होगा? पहली बात तो तुम समझ जाओ कि अगर वेस्ट भी घिर चुका है, वेस्ट भी घिर चुका है और नॉर्थ की भी घिर चुका है, मतलब ये वाली डायमेंशन भी घिर चुकी है और ऊपर वाली डायमेंशन भी, तो अब हमारे पास टुवर्ड्स साउथ और टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये गलत हो गया, मतलब ये डायमेंशन है नहीं, अब बचता है ऊपर और नीचे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। समझ आया? क्योंकि इस प्लेन में होता है नॉर्थ एंड, मतलब नॉर्थ साउथ इस प्लेन में होता है, जो आपके जिस पर आप जमीन पर चलते हैं, आसमान पे नहीं होता। तो अगर नॉर्थ में है मैग्नेटिक फोर्स है, और वेस्ट में है आपका, यानी ऐसे जाने पर वेस्ट में है आपका करंट, तो फिर अब ऊपर और नीचे की ही डायमेंशन बचती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। अब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? प्राण समझ में आ रहा है? जी सर एकदम। ओके, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे? पहले आप अपने अंगूठे को ऐसे कर लीजिए, अपनी स्क्रीन पर आप बना लीजिए, कहीं भी पेपर पर बना लीजिए कि वेस्ट ईस्ट वेस्ट लिख लीजिए। अब आप जैसे लिखेंगे अपनी कॉपी पर, तो आपका जो नॉर्थ आएगा वो आपके अगेंस्ट, यानी सामने ऐसे आएगा। नॉर्थ हमेशा हमारे मुंह के सामने होता है नॉर्थ, और वेस्ट जो होता है हमारे लेफ्ट में होता है, और ईस्ट जो होता है हमारे राइट में होता है, और बैक में हमारे होता है साउथ। ठीक है, ऐसे होता है, मतलब जहां भी आप डायरेक्शन बनाओगे एक्चुअल में, मतलब पेपर पे अगर बना रहे हैं तो अभी आपको क्या करना है? अगर आप नॉर्थ में अंगूठा रख रहे हो, तो आप ऐसे करने में दिक्कत होगी, आपको हाथ में बहुत दिक्कत होगी। तो आप क्या कीजिए, अपने पैरेलल कर लीजिए अंगूठे को, और अपने आप को घुमा लीजिए। अब क्या आपको नॉर्थ करने के लिए, अब ऐसे हो गया, स्क्रीन की तरफ आपके नॉर्थ था तो आपने ऐसे कर लिया, ये नॉर्थ हो गया। अब आपका वेस्ट किस तरफ है? आपके सामने।
तो आपका वेस्ट क्या है, करंट है, तो करंट को ऐसे ले लीजिए, ये हो गया करंट और ये हो गया फोर्स। समझ आया? समझ आया सबको? और लेफ्ट हैंड को ही यूज करना है। गॉट इट? गॉट इट? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके थे। सो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग को करना है आगे। ओके चलो। सो अभी हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक मोटर की। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर और मोटर भी किस तरह से काम करती है, देखो ध्यान से समझना। मोटर भी हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर काम करती है, प्रिंसिपल भी लिखेंगे इसका, और ये किस तरह से काम करती है उसको भी समझेंगे। देखो ध्यान समझना, ये जो मोटर है हमारे पास, इसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। ठीक है, तो सपोज करो बेटा ये जो आपको है, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कि नहीं होती? बोलो, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया। ओके, अब करंट मैंने इसको इस डायरेक्शन में दे दिया, नहीं कॉइल मेरे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट आई। तो अगर मैंने इसको एक प्लेन में रखा है, यानी कि मैंने अपने लेफ्ट से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को रखा है, और अपने से दूर करंट, यानी इसी प्लेन में ऐसे करंट रखा, ऊपर नीचे नहीं रखा करंट, ऐसे नहीं रखी हुई है कॉइल। ठीक है, ऐसे। तो अब इस कॉइल पर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है और इस पर करंट भी जा रहा है ऐसे, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट पास करोगे तो उस पर एक फोर्स लगेगी। अब अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। ठीक है, अपवर्ड लगेगी या डाउनवर्ड लगेगी? तो अब मुझे बताइए कि इस तार पर, यहाँ ए बी पर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी कि डाउनवर्ड लगेगी, ये बताइए। अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज कीजिए और मुझे बताइए, विल ए बी पर जो फोर्स लगेगी, विल इट बी अपवर्ड और डाउनवर्ड? ट्राई करो और मुझे बताओ। मैग्नेटिक फील्ड आपका लेफ्ट टू राइट और करंट आपसे दूर जा रहा है, बोलिए। एक सेकंड सर। डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड और Sir, upward. अपवर्ड और चलो फिर से, फोर्स कौन बताता है? कौन बताता है फोर्स? फोर्स कौन बताता है बेटा? अंगूठा, ये थंब बताता है। और ये आपके पैरेलल हो गया, मान लेते हैं इसको पैरेलल, या तो ऐसे रखो या ऐसे रखो बॉडी के, मतलब आपके जिस्म के ये पैरेलल ऐसे हो सकता है या फिर ये ऐसे हो सकता है। अब आपको पता है या तो ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, दो में से एक ही कंडीशन बचती है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड को रख लो। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है? ये वाला, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जो करंट है वो आपसे दूर जा रहा है, तो करंट ये चला गया आपसे दूर, ये मुझसे दूर जा रहा है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये जो घूटा होगा मेरा, ये डाउनवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आया? या फिर तुम चेक भी कर सकते हो कि एम यहाँ पर है और आई ऊपर है, आई मतलब अंदर की तरफ है, तो अब क्या बचता है? आई से एम पर आओगे तो डी हो गया डाउनवर्ड, आई एम डी। समझ आया? तो इस कॉइल पर इस तरफ जो फोर्स लगेगी दैट वुड बी डाउनवर्ड, यानी ये इसको नीचे की तरफ दबाएगा। अच्छा चलो, ये भी समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर जब ये करंट यहाँ पर आएगा तो इसमें तो करंट में कोई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बीसी कॉइल में कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि बीसी कॉइल जो है वो अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जिस जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में बीसी करंट में करंट भी जा रहा है। तो जब आई एंड एम दोनों पैरेलल होंगे तो नो फोर्स विल बी एक्टिंग, the force will only act when the magnetic field and the current are perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो। जब ये परपेंडिकुलर होंगे तब। तो अभी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा कि मैं बोल रहा हूं कि बीसी हमारे पास जो है वो ये करंट है। ध्यान समझ आया? तो इस दौरान इस कॉइल में कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर अब करंट कहाँ पे आ गया? अब करंट आ गया बेटा इस तरफ, इस वाली कॉइल में आ गया। इस वाली कॉइल में जब करंट आएगा तो बोलो अब इसको ये किस तरफ घुमाएगा? इस वाले सीडी पर बताइए, सीडी में करंट आपकी तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट राइट है। अब आप बताइए कि फोर्स अपवर्ड लगेगी डाउनवर्ड? अपवर्ड्स।
तो अगर इसमें डाउनवर्ड है तो फोर्स इसमें अपवर्ड होगी। चेक भी कर सकते हो आप। करंट क्या है तुम्हारा, करंट आपकी तरफ आया तो करंट आपकी तरफ हो गया, और करंट ये है, करंट दिस ये आपकी तरफ हो गया, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये वाली फिंगर, तो ये आपकी उंगली आपकी तरफ, मेरी तरफ, और ये इधर, और ये ऊपर, तो ये अपवर्ड हो गया। तो इस तरफ ये अपवर्ड हो गया, अपवर्ड। तो एक तरफ से इसको डाउनवर्ड लगा, एक तरफ अपवर्ड लगा, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि CD की जगह पर DC आ जाएगा, और AB की जगह पर, मतलब ये रोटेट करके इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो, है ना? आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो बेटा। तो जब ये CD इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगा घूम करके, और ये क्योंकि एक अपवर्ड जा रहा है एक नीचे, ये टॉर्क चाहिए होती है, किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए होती है, यानी दो अपोजिंग फोर्स चाहिए होती है, दो अपोजिट डायरेक्शन में। आप ढक्कन खोलते हैं तो आप एक हाथ से ढक्कन नहीं खोल सकते, ऐसे ऐसे करके आप दबाते हैं उसमें और ऐसे उसको रोटेट करते हैं, तो आप अंगूठे से एक तरफ इस तरफ लगा रहे होते हैं फोर्स, और उंगलियों से आप पीछे की तरफ अपोजिट ऐसे लगाते हैं। तो वो जो है दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। तो टॉर्क की वजह से ये कॉइल घूमेगी। लेकिन अगर फिर से ये वाली कॉइल इस तरफ चली जाएगी तो करंट तो इसमें आपकी बार रिवर्स कर जाएगा, यानी CD में करंट अगर हम लोग सेम रखते हैं इधर की तरफ नीचे, मतलब ये इस वाली पोर्शन में करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर ये इधर जाने पर भी नीचे ही रहे तो फिर तो कॉइल घूमेगी नहीं, क्योंकि अब की बार अगर करंट इस तरफ CD इधर चला जाए, करंट उसमें वैसे ही रहेगा, तो फोर्स तो अब की बार ऊपर लगेगी बजाय डाउनवर्ड के। तो इस एंड में हम चाहते हैं कि जब भी कॉइल BC में आए, यानी AB की जगह पर आए, तो उसमें करंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और जब कोई भी वायर यानी कॉइल घूम करके CD की तरफ जाए, यानी ये वाला AB पार्ट जब इधर जाए, तो इसमें करंट डाउनवर्ड होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, स्प्लिट रिंग्स। क्या यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे दिख भी रहा था मैं फिगर में, कि ये इनके आगे जो है वो ऐसे कट लगा रहता है, ऐसे, मतलब ये होते तो ऐसे लेकिन कट लगा रहता है, और इस पे कार्बन बुशेज लगे रहते हैं, दे आर इन द कॉन्टेक्ट विद द कार्बन बुशेज। कार्बन बुशेज में करंट रहता है, वो उसके साथ लग के चलते हैं इन स्प्लिट रिंग के। तो जैसे ही ये स्प्लिट रिंग घूम करके इस तरफ आएगा, तो ये वाला इस वाले इससे कनेक्ट हो जाएगा, यानी इस वाले से कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये घूम के इस तरफ जाएगा तो ये इस वाले से कनेक्ट हो जाएगा। तो कॉइल जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती रहती है, समझ आया? मतलब कॉइल में इस तरफ में हमेशा, मतलब हर हाफ साइकिल में करंट रिवर्स हो जाएगा कॉइल के अंदर, यानी कि जैसे ही कॉइल इस तरफ जाएगी, इसमें करंट बजाय नीचे आने के ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जैसे ये घूम करके इस तरफ जाएगी तो इसमें बजाय ऊपर जाने के नीचे जाएगा। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट? समझ आया ये बात? तो हम लोग एक बार इसको पढ़ते हैं। An electric motor is a rotating device that converts the electrical energy into mechanical energy. Electric motor is used as an important component in fans, refrigerator, mixers. हर जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर एक्सेट्रा। डू यू नो हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क? किस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर्स एज शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। मान लेते हैं कि उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, ठीक है? अब consists of rectangular ABCD. The coil placed between the two poles of magnetic field such that इस तरह से कि AB arm और CD arm परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि ये वाली जो AB आर्म है और ये जो CD आर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगी, यहाँ पर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, और इसमें फोर्स लगेगी अपवर्ड, क्योंकि ये पैरेलल हो गया तो पैरेलल वाले पे नहीं लगती। समझ आ रहा है सबको? फरहान, आर यू गेटिंग एंड अदर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field. The ends of the coils are connected to the P and Q ring. P मतलब ये स्प्लिट रिंग से P और Q से जो है वो कनेक्ट कर देगा। ये हमारे पास कार्बन बुशेज है जो इससे लग के चल रहे हैं, ये X and Y, ठीक है, और इससे ये स्प्लिट रिंग से। अब जैसे ये घूम करके इस तरफ आएगा, यानी ये वाला Q पार्ट P की जगह पर आएगा, तो भाई Q जो है वो X से कनेक्ट हो जाएगा, और P घूम करके Y पर जाएगा, Y की तरफ जाएगा, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से ही होता है साहब इसमें, कि हर हाफ साइकिल में कॉइल के अंदर करंट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हमें कॉइल को घुमाना है। तो हम ये चाहते हैं जब भी CD इस तरफ आए तो CD में करंट इसी तरफ जाना चाहिए, और जब भी ये AB इस तरफ जाए तो इसमें करंट ऐसे जाना चाहिए। अभी इसमें AB में अपवर्ड जा रहा है, तो AB जब इधर आएगा तो उसमें करंट अपने आप रिवर्स हो जाएगा। मतलब हमेशा
इस तरफ ए बी ही रहेगा, उस तरफ सी डी ही रहेगा। हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ये काम कौन करता है? स्प्लिट रिंग का काम करता है। स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है ये पूछ लेता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग? द मेन फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इज जस्ट टू reverse or reverse the direction of current in every half cycle, direction of current in the coil in every half cycle। क्योंकि हाफ साइकिल में करंट रिवर्स नहीं होगा तो कॉइल कभी यूं घूमेगी, कभी यूं घूमेगी, कभी ऐसे कभी ऐसे, तो ऐसे तो मूव ही नहीं कर पाएगी, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी। लेकिन अगर हम लोग हर बार इस वाले एंड पर ऊपर को फोर्स लगा दे और इस वाले एंड पर हर बार नीचे की फोर्स लगा दे तो ये ऑलवेज घूमती ही रहेगी। समझ आया? यू गॉट इट? द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स क्या होता है? द इनर साइड of these halves are insulated, अंदर की insulated होती है and attached with the an axle, axle के साथ ये अटैच रहती है। अंदर की तरफ ये insulated रहता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये टच हो जाएगी इसके साथ तो फॉल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। अंदर की साइड insulated रहती है, बाहर से ही सिर्फ इस रहता है। ठीक है। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एंगल्स P and Q touches the two conducting stationary bushes को कनेक्ट करके रखती है रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। अब क्या होगा? द करंट इन द कॉइल, द करंट इन द कॉइल A B C D फ्रॉम द सोर्स, जैसे आप दोगे एक्स एंड वाई में फ्लो करेगा कॉइल के अंदर। नोटिस दैट द बैटरी, नोटिस दैट द करंट इन द आर्म ए बी के अंदर जो आर्म के अंदर जो करंट है, द कॉइल फ्रॉम ए टू बी है एंड सी डी में फ्रॉम सी टू डी, यानी इसमें ए से बी है और उसमें सी टू डी है। इस तरह से हमारे पास करंट है। ठीक है। ऑन ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर की है, वो मैग्नेटिक फील्ड में विल फाइंड दैट द फोर्स इन ए बी फॉर्म, ए बी को जो है ए बी पार्ट को नीचे की तरफ ले जाएगी, डाउनवर्ड लाएगी, व्हाइल सी डी को जो है वो अपवर्ड पुश करेगी, हमने देखा भी। और इस तरह से द कॉइल जो है वो एक्सिस यानी जो माउंट हुआ वो फ्रीली मूव करता है, मूव करेगा, मूव करने पर रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एक तरफ से डाउनवर्ड जा रहा है, ऊपर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। आफ्टर हाफ रोटेशन, एट हाफ रोटेशन के बाद Q मेक्स, जो Q होगा ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है, तो हाफ रोटेशन के बाद Q जो है वो X के साथ कनेक्ट कर जाएगा और P जो है वो Y के साथ कनेक्ट कर जाएगा। Q makes the contact with the bushes X and P with the Y and therefore the current in the coil get reversed, यानी कॉइल के अंदर करंट जो है वो रिवर्स कर जाएगा। यानी हमेशा पहले हमारे पास था A B C D, करंट था A B C D, तो जैसे ही ये C इधर आ जाएगा तो अब की बार C A B C D, तो मैं इसको सही से बना देता हूँ कि पहले हमारे पास कैसे था करंट, इट वाज लाइक दिस, ए से जा रहा था बी में और सी और डी, ये थी हमारे पास पहले डायरेक्शन। लेकिन जब सी डी इस तरफ आ जाएगा और बी ए बी इस तरफ चला जाएगा, यानी सी डी इस तरफ आ गया और ए बी इस तरफ आ गया, तो अब कैसा हो जाएगा? दैट विल बी सी डी बी ए, नहीं सी डी डी नीचे आएगा, दैट विल बी डी सी बी ए। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा डी सी बी। समझ आया? यू गॉट इट? So Q makes angle bushes. So if a device that reverse the direction of flow of current in a circuit is called commutator, को हम लोग commutator बोलते हैं, जो रिवर्स करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में स्प्लिट रिंग एक्ट एज एन, जो कम्यूटेटर्स होता है, यानी कम्यूट मतलब कमांड, मतलब कनेक्ट करने वाला कम्यूटेटर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं उसको हम लोग कम्यूटेटर्स बोलते हैं। समझ आया? the reversal of current also reverse the direction, the reverse, जिससे जैसे रिवर्स करंट का रिवर्स होगा तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी रिवर्स कर देगा। यानी इसमें जो सीडी में अपवर्ड फोर्स लग रही थी और यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी, तो जैसे ही करंट रिवर्स होगा कॉइल के अंदर तो फिर सीडी में यानी इस तरफ फिर से डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और ए बी में इस तरफ अपवर्ड फोर्स लगेगी। तो इसकी वजह से कॉइल जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, समझ आ रहा है? प्रीवियसली एंड पुश इट in the same direction and reversing the current in the repeat itself half cycle में, और इस तरह से ये हमारा हर हाफ साइकिल में करंट जो है वो रिवर्स करता है। और इसका अच्छा तरीका यानी अच्छा मोटर या अच्छी वो घुमाने के लिए हम लोग को अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना पड़ता है, और अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग को किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पर डिपेंड करता है। म्यू इज द नेचर ऑफ द कॉइल, कि कैसी कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर होनी चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर होनी चाहिए हमारे पास, कोर होनी चाहिए। U B is equal to mu naught N I, N is the number of turn and I is the current carrying conductor। समझ आया? समझ आया कि हवा में गया? बोलो जल्दी फटाफट से, अब हम लोग लिखते भी हैं इसको।
तो चलो इसको लिखते भी हैं बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटर की वर्किंग और प्रिंसिपल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके चलो, सो वर्किंग नहीं आती है, प्रिंसिपल आता है और सिर्फ उससे पूछा जाता है तो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो बताओ किस प्रिंसिपल पे काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है बेटा, बोलो। इलेक्ट्रिक मोटर, बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बोलो बोलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक ऑफ करंट, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है। समझ आया? तो ये क्या कहता है, व्हेन अ कॉइल, अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल is placed inside a magnetic field, inside a magnetic field such that current carrying coil is placed inside a magnetic field, किस तरह से, such that the direction of current is perpendicular to the direction of, बोलो, when a current carrying coil is placed inside a magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field, to direction of magnetic field। समझ आया बेटा? then it will experience a force, which make the coil rotate। समझ आया? इस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो लिखो इसको, फटाफट से कॉपी करो, कॉपी इट। कर रहे हो कॉपी सभी? आया ना? यस सर। Okay, do everyone copy this one? Done, sir. डन, ओके। तो ये हमें एक्सपीरियंस करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर की वो आ गई। अब पूछेगा आपसे कि वर्किंग क्या है। वर्किंग तो सिलेबस में नहीं है इलेक्ट्रिक मोटर की, लेकिन फिर भी एक चीज पूछ लेता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स। बताओ जरा मुझे, क्या फंक्शन होता है बेटा स्प्लिट रिंग्स इन दी इलेक्ट्रिक मोटर। बताइए बेटा, क्या फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग्स का? बोलिए। अभी तो बोला था, क्या फंक्शन होता है? फरहान बोलो, आर यू देयर इन द क्लास? सर नहीं नहीं मालूम है। अभी तो पढ़ाया था मैंने, स्प्लिट रिंग्स का क्या फंक्शन होता है? अभी तो पढ़ाया है। इल्मा, शाजिया, बासिल, Sir, reverse the direction of current through a circuit. बिल्कुल यही फंक्शन होता है स्प्लिट रिंग्स का, कि भाई हर हाफ साइकिल में आपकी करंट रिवर्स कर जाएगी। ये हुआ स्प्लिट रिंग्स। अब आप सोच लीजिए कि सपोज कीजिए मैं ये चाहता हूं कि जब भी मुझे हर हाफ साइकिल में करंट को रिवर्स करना है, तो मैं बैटरी की चुटकी लेके तो बैठूंगा नहीं कि भाई एक बार इधर लगा दी एक बार इधर, जल्दी जल्दी कौन करेगा, ऐसे कौन करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि भाई इस बीच में से इसको एक ऐसे मतलब कॉइल को गोल बनाऊंगा, लेकिन बीच में से इसको इंसुलेटेड बना दूंगा। इंसुलेटेड मतलब
कि ये वाला करंट इसमें नहीं जा सकता। अब क्या होगा कि जैसे ही ये घूम करके इस तरफ आएगी, यानी ये वाला पोर्शन घूम करके इस तरफ आएगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है सपोज। तो अभी ये वाला पार्ट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो मैं चाहता हूं कि अब इस वाले पार्ट को जो नेगेटिव से कनेक्टेड है ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए। तो जैसे ये घूम के आएगा तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। ये चाहता हूँ कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए तो ये इधर आ जाएगा। तो जब भी कोई भी पोर्शन इधर की तरफ आएगा तो उसमें हमेशा नेगेटिव करंट रहेगा, और ये जो भी पोर्शन इधर की तरफ आएगा उसमें हमेशा पॉजिटिव करंट रहेगा, जिसकी वजह से हमेशा इस तरफ वाले में एक डायरेक्शन रहेगी करंट की और इस तरफ वाले में दूसरी डायरेक्शन रहेगी। द डायरेक्शन, और उसकी वजह से कॉइल जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। इट विल बी, इफ इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज एंड विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ आया? बोलो समझ आया? अब Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड? मुझे सबकी आवाज नहीं आ रही है। बासिल, शाजिया, वेयर आर यू? शाजिया क्लास में हो? चलो, सो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन द इलेक्ट्रिक। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर, तो मैं बात करता हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पे द फंक्शन ऑफ स्प्लिट rings is to reverse the direction of current in किसमें? हाफ साइकिल में आपको करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। समझ आया? इन एवरी हाफ साइकिल, सो दैट इससे क्या फायदा? हाफ साइकिल में क्यों रिवर्स करना है? बोलो क्यों करना है बेटा? सो दैट द कॉइल will continue to rotate, in a particular direction, Got it मेरा प्यारे बच्चों? समझ आया? बोलो मेरे बच्चा, समझ में आया सबको? बासिल, शाजिया, इफ्रा, इल्मा, Yes, रिदा sir. है? सबको समझ आया? यस सर। ओके 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 ओके, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग समझ में आ गई। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या फंक्शन होता है, ये आपसे जरूर सवाल पूछा जाएगा। और इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। कि हम लोग करंट को भेजते हैं और करंट से भेजने पर जो मैग्नेट बनती है, और आपको पता है एक मैग्नेट और दूसरी मैग्नेट पर फोर्स लगाती है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि फोर्स क्यों लग रही है, तो आपको पता है ना कि एक मैग्नेट और दूसरी मैग्नेट के बीच में फोर्स होती है कि नहीं होती है? अब बताओ, करंट आपसे दूर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस तरफ, इधर से देखो, ध्यान से समझो, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये करंट आपसे दूर जा रहा है, तो करंट आपसे दूर जाता है तो क्लॉकवाइज बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? बनती है कि नहीं बनती है? क्लॉकवाइज बनेंगी। तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे नहीं बनेंगे स्पाइरल, लेकिन क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। और जब यहाँ पे आपकी तरफ आएगा करंट, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कब बनती है? एक तरफ क्लॉकवाइज बन रही है, दूसरी तरफ कैसी बन रही है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। और आपको मैंने बताया था कि जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, मैं बोलूं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर, एक मास ऑब्जेक्ट दूसरे मास ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है। तो ये भी एक मैग्नेट है और ये भी करंट देने से ये भी मैग्नेट बन गया। तो जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर, एक मैग्नेट को हमने दूसरे मैग्नेट के उसमें रख दिया, फील्ड में रख दिया, तो फोर्स लगेगी ना, तो उसी की वजह से रोटेट करता है। गॉट इट? समझ आया? Yes, sir.
और स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है? स्प्लिट रिंग का बड़ा सिंपल सा फंक्शन है कि भाई स्प्लिट रिंग जो है वो आपको हेल्प करता है किसमें? कॉइल में डायरेक्शन को रिवर्स करने में हेल्प करता है। यू गॉट इट? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया बेटा? चलो Yes, sir. ओके। अभी हम बात करते हैं स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आप बता दोगे, मैंने लिखवा भी दिया। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? ये भी मैंने लिखवा दिया, क्या प्रिंसिपल है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी हम लोग एक करंट को एक किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को या करंट कैरिंग कॉइल को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है, और वो फोर्स की वजह से, ठीक है, कॉइल को अगर आपने रखा तो उस फोर्स की वजह से वो कॉइल रोटेट करती है, यानी फोर्स एक्सपीरियंस होने की वजह से कॉइल रोटेट करती है। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर? ये भी आपको बता दिया स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है। तो ये समझ में आ गया आपको? कोई डाउट इसमें? बोलो मेरा बच्चा, समझ में आया? यू गॉट इट? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है। सो अभी हमारे पास चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो मतलब बिजली, मैग्नेट मतलब मैग्नेट, इंडक्शन मतलब किसी चीज का इंड्यूस हो जाना, उत्पन्न हो जाना, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन भी बोल सकते हो इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या चीज है? ये क्या बोला है भाई? अब हमने क्या किया कि हमने देखा कि यार एक काम करते हैं कि अगर हम लोग एक कॉइल को करंट देते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है और वो कॉइल रोटेट करने लग जाती है। तो अगर हम लोग इसका उल्टा करके देखें, हम लोग किसी एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसमें करंट ना दे करके हम उसको रोटेट करा दें, घुमा दें, तो क्या उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा? तो ये बड़ी आविष्कार वाली चीज हुई कि हाँ ऐसा हो गया। रिवर्स भी इसका पॉसिबल, यानी कि अगर आपने किसी एक कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक कॉइल को रखा और कॉइल को रखने के बाद आपने उसमें करंट दिया तो वो कॉइल रोटेट कर जाएगी, घूमने लग जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक कॉइल को रखा और आपने उसको बाहर से रोटेट करवा दिया, यानी फोर्स लगा दी, तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आया? और यही सबसे बड़ी इन्वेंशन है जो आपका पंखा घूम रहा है आज। ये कहीं ना कहीं टरबाइन जो है वो वाटरफॉल से उसको घुमाया जा रहा होगा, बड़ी बड़ी मैग्नेट लगी हुई होंगी, उस मैग्नेट के बीच में एक कॉइल रखी हुई होगी और उस कॉइल को रोटेट कराया जा रहा होगा, टरबाइन को रोटेट कराया जा रहा होगा, डैम से, हीट, स्टीम से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग एनर्जी को यूज करके उसको रोटेट कराया जा रहा होगा, और उस रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो आपके घर तक। समझ आया बेटा? समझ आया? तो Yes, व्हाट इज sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इंड्यूस भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा? अच्छा, आप जरा एक चीज पर ध्यान दीजिए, जब आप कॉइल को रोटेट करा रहे हैं तो क्या चीज कर रहे हैं, यानी कि अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कॉइल है, मान लेते हैं हम लोग कि एक कॉइल है और ये मैंने कॉइल रख दी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड में। लेट्स सपोज आई हैव पुट दिस, ये मेरे पास नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास साउथ पोल है, ओके, और इसमें मैंने एक कॉइल को रख दिया इसमें, ओके, और ये कॉइल रोटेट कर रही है, ये कॉइल अब रोटेट कर रही है, दिस कॉइल इज रोटेटिंग, लेट क्लॉकवाइज रोटेट करा दी हमने इसको। तो अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो मैं क्या चीज चेंज कर रहा हूँ? तुम देखोगे कि जब ये कॉइल ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, इस तरह से घूमेगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? वी आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो जल्दी जल्दी हम लोग रोटेट कराने से कांस्टेंट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को, और इस कॉइल के अंदर इसको मैं ऐसे से, ये कॉइल ऊपर नीचे ऐसे से होगी, ऐसे से होगी, कभी ऊपर जाएगी तो ऐसे हो गई, फिर घूम करके इधर आएगी, नीचे हो गई, फिर ऊपर हो गई, फिर नीचे हो गई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तार पर जो मैग्नेट की फोर्स लगने वाली उसको चेंज कर रहे हैं, और वो चेंज होने की वजह से बेटा, वो चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपको मेन क्या करना है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, किसी एक कंडक्टर को में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, कि जब एक कंडक्टर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होता है और उसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें करंट जनरेट होता है। अब आपके पास चॉइस है कि आप कैसे करेंगे।
या तो आप जैसे सपोज कीजिए मैंने एक सोलेनोइड ले ली, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोलेनोइड। ये हमारे पास एक सोलेनोइड है, ठीक है, और मैंने इस सोलेनोइड को ऐसे मैंने ऐसे, इसको पीछे की तरफ तो नहीं करना है, चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने ऐसे ओके प्लस, अभी मैंने इसे प्लस और माइनस लगाया क्योंकि करंट दिया नहीं मैंने इसमें। अब मैंने क्या किया बेटा, एक मैग्नेट ली मैंने, लेट्स सपोज इफ आई हैव टेकन अ मैग्नेट। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इस कॉइल को जल्दी जल्दी मैग्नेट के अंदर लेके आऊं, मतलब मैग्नेट इसके अंदर जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे जाए और बाहर आए, या तो मैं मैग्नेट को इसके अंदर ऐसे से करूं, तो तब इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, या फिर मैं मैग्नेट को फिक्स कर देता हूं और कॉइल को ऐसे से करता हूं, तब भी होगा। So what we are doing actually here is that we are changing the magnetic field in the coil, and that result in the production of that result in induced current. Induced current जो है वो उसमें induce हो जाता है। समझ आया? समझ आया? तो इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। चलो पढ़ो। देखो ये हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ में मैग्नेटिक फील्ड है। जब आपने इसको एक ऐसे कॉइल को रखा और आपने इसके अंदर नॉर्थ से मतलब इसको मैग्नेटिक निडल को रखा, तो आप देखोगे डिफ्लेक्शन आएगा। मूविंग मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल सेट अप द करंट इन द कॉइल, करंट को कॉइल को सेटअप कर देती है एज इंडिकेटेड बाय द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में आप देख भी सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। देयर इज अ मॉनिटरी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि देयर इज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर से टू राइट, ठीक है, द इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कॉइल। इसके अंदर मतलब करंट बन जाएगा कॉइल के अंदर एंड डिफ्लेक्शन बिकम जीरो जैसे ही आप मैग्नेट का मोशन बंद कर देंगे। यानी जैसे जैसे मैग्नेट मूव करती रहेगी तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही करंट में मतलब मैग्नेट बंद करोगे यानी मूव करना बंद करोगे तो जीरो हो जाएगा। नाउ विड्रॉ द नॉर्थ पोल को आप बाहर निकालेंगे तो फिर से जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो फिर से मैग्नेटिक निडल डिफेक्ट हो जाएगी, और जिस तरफ नॉर्थ पोल के बाहर जाने से लेफ्ट की तरफ जाएगी, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट, शोइंग द करंट इज नाउ सेट अप इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फर्स्ट। अगर एंटर करेगी तो अलग और मूव करेगी तो बाहर अलग अलग तरह से ये मूव करती है, ठीक है। तो कीपिंग द नॉर्थ पोल एंड मतलब इस तरह से आप रख दोगे, मतलब एक जगह रख दोगे तो फिर से वो रुक जाती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कॉइल मूव कर रही है, सॉरी मैग्नेट मूव कर रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है। समझ आया? गॉट इट बेटा? यू गॉट इट? समझ आया? Yes, sir. A galvanometer is an instrument that detect the presence of current. The pointer इसका जीरो पर रहता है स्केल पर फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इट इज डिफ्लेक्टेड इधर लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट या राइट जाता है, तो उसका जीरो बीच में होता है, ठीक है। ज्यादातर जो मीटर्स होते हैं इनका जीरो साइड में होता है, लेकिन इसका जीरो बीच में होता है, इस तरफ जाएगा तो करंट, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट इस तरफ मूव कर रहा है तो ये इधर मूव कर जाएगा, करंट इस तरफ मूव कर रहा है तो ये इधर मूव कर जाएगा, तो जिस तरफ करंट मूव करेगा उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ you have check if you had moved the south pole of the magnet towards साउथ पोल मूव करोगे उसमें, तो फिर डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर की नॉर्थ पोल करने में आ रही थी वो उससे उल्टी हो। सो यू हैव चेक द कॉइल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बी अपोजिट टू द प्रीवियस वन, यानी कि अगर आपने साउथ पोल को ऐसे एंटर किया तो पहले नॉर्थ पोल करने में अंदर जाने में अगर राइट की तरफ जा रहा था और नॉर्थ पोल बाहर निकालने में लेफ्ट की तरफ जा रहा था, उल्टा हो रहा था, तो साउथ पोल में जिस तरफ साउथ पोल होगा उसी तरफ निडल जाएगी, और जिस तरफ जैसे मतलब तुम बाहर निकालोगे तो साउथ पोल की तरफ से मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर नॉर्थ पोल एंटर करने में उल्टा होता है, जैसे आपने एंटर किया तो अगर आपने इस तरफ नॉर्थ पोल को एंटर कराया तो करंट इस तरफ, डिफ्लेक्शन इस तरफ आएगी, और जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो नॉर्थ पोल को तो निडल इस तरफ जाएगी, लेकिन साउथ पोल में उल्टा होगा। साउथ पोल में अगर आपने एंटर कराया तो ऐसे और बाहर निकाला तो ऐसे। समझ आया? गॉट इट? तो नॉर्थ पोल यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने पे करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है नॉर्थ से साउथ होता है, तो अगर आपने नॉर्थ से साउथ में किया तो अलग होगा, और साउथ पोल को एंटर कराया तो अलग होगा, नॉर्थ पोल को कराया तो अलग होगा। इट इज thus clear that the activity of the motion of magnet with respect to coil in produce induce potential difference, मतलब उसके अंदर
पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है विच सेट अप द इंड्यूस करंट इन द कॉइल इन द सर्किट। यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये साफ कहता है, इट इज दस क्लियर दैट द एक्टिविटी ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट यानी चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूस, तो उससे जो है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है और वो रिस्पॉन्सिबल है उसको मूव कराने में। समझ आया? गॉट इट? हाँ या ना? समझ आया? बोलो मेरे Yes, प्यार sir. बच्चों। अब थोड़ा अभी जाना नहीं, थोड़ा लेट पता चली क्लास, 45 तक पे खत्म करते हैं, 10 मिनट और। माइकल फेराडे वाज एन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। माइकल फेराडे कैसे थे? एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी और बहुत फिजिसिस्ट। माइकल फेराडे को बोला जाता है कि शायद से ये ऐसे किसी के यहाँ पे काम करते थे जो मतलब जिसके यहाँ पे मतलब जैसे किसी के यहाँ पे रह लेते हैं ना, किसी मतलब बड़े ये बड़े साइंटिस्ट वगैरह के यहाँ पे रह लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नौकर वगैरह, तो उनके यहाँ पे ऐसे रहा करते थे माइकल फेराडे। लेकिन फिर भी उनके पास कोई ऐसी एजुकेशन, नो फॉर्मल एजुकेशन। ही वर्कड इन अ ही वर्क इन हाँ सॉरी बुक बाइंडिंग शॉप में ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स। he used to read books and that come for bindings, जो bindings के लिए आती है। This was the Faraday developed an interest in science. He got an opportunity to listen some people lecturers and और वो मतलब सुनने जाया करते थे लेक्चर्स, तो पब्लिक लेक्चर सुनने जाया करते थे, जैसे के हैम्फ्रे डेवी ऑन द रॉयल इंस्टीट्यूट, इनके लेक्चर सुने। ही मेड केयरफुल नोट्स ऑफ डेवीज लेक्चर एंड सेंट देम टू डेवी, और डेवी को भेजे, मतलब लेक्चर बना कर उनको भेजे। सून ही वाज मेड एन असिस्टेंट इन डेवीज लेबोरेटरी, और फिर वो डेवी असिस्टेंट बन गए एट द रॉयल इंस्टीट्यूट। रॉयल इंस्टीट्यूट जो होता है वो लंदन में होता है और वहाँ पर बहुत सारे दुनिया भर के साइंटिस्ट को एक मतलब एक खिताब मिलता है जो अलग अलग इन्वेंशंस करते हैं, तो उनको रॉयल सोसाइटी का मेंबर बना दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं FRS फेलोशिप। FRS फेलोशिप मिल जाती है ऑफ रॉयल सोसाइटी। तो वो बहुत बड़ा टैग होता है, मतलब किसी को फेलोशिप मिल गई रॉयल सोसाइटी की तो मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो रॉयल सोसाइटी माना जाता था। फेराडे मेड सेवरल पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज दैट इंक्लूड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने बताया एंड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज भी उन्होंने बना दिए। सेवरल यूनिवर्सिटी कंफर्म्ड ऑन हिज ऑनररी डिग्री ऑन हिम द ऑनररी डिग्री, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने उनको ऑनररी डिग्री दे दी। बट ही टर्न डाउन सच ऑनर्स। फेराडे लव्ड हिज साइंस मोर देन एनी ऑनर्स। फेराडे जो है अपनी साइंस को ऑनर से ज्यादा अपनी साइंस को पसंद करते थे। तो समझ में आया? तो पढ़ाई करो अच्छे से बेटा, नाम होगा तुम्हारा ऐसा लिखा हुआ 1791 से 1867 में चलेगा, लेकिन तुम्हारी किताबों में आज चल रहा है 2022। सोच रहे हो 1867 से सर नाम का करेंगे क्या, मरना तो है ही वैसे। मर रहा तो है बेटा। तो देख, अब तेरे दादा के दादा का नाम नहीं पता होगा तुझे, ठीक है, लेकिन तेरे को माइकल फेराडे का नाम पता है। कुछ है तो करके तो गए ये लोग। मरने करना क्या, नाम का मरना तो है ही, मरेगा तो सारी दुनिया है। ये सोचने लग जाओ तो फिर तो लूट मार करने लग जाओगे। मरना तो है ही, किसी को भी मार ये दो भी भाई, हम है। भी मरेंगे। बेवकूफ वाली बात। समझ आया? उसके बाद हमारे पास आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज इंपॉर्टेंट एंड दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ, मतलब ये हमें क्या कहता है, अब ये हमें कॉइल के बारे में बताएगा और डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताएगा। क्योंकि सपोज कीजिए हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये हमारे पास नॉर्थ से साउथ में हमने रख दिया, और ये हमारे पास एक कॉइल है, जनरेटर के लिए मेनली यूज की जाती है ये, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि हमने इसको रोटेट कराया है किसी भी एक डायरेक्शन में, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फोर्स मान लेते हैं कि इसमें ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन निकालूंगा तो उल्टी होती है। जैसे आपको पता था कि अभी हम लोग ने जब मोटर वाली पढ़ रहे थे, तो मोटर वाले में क्या था, मोटर में आप देख रहे थे कि अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट ऐसे जा रहा था, तो ये डाउनवर्ड आ रहा था, मतलब फोर्स डाउनवर्ड आ रही थी। लेकिन अगर आपने इसको ऊपर की तरफ घुमाया, डाउनवर्ड की जगह ऊपर की तरफ घुमाया, तब करंट इसमें ऊपर की तरफ जाता है। घुमाने में अगर आप इसको खुद से घुमाते हैं तो ये कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल कि होल्ड योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट योर थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिस तरफ मोशन है ऊपर की तरफ, फोर्स या मोशन एक ही चीज है। और ये किसने यूट्यूब चलाया?
ये किसने चलाया था? कौन था ये? चलाया किसने था ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऐप? कैसे? ये चलाया था किसी ने? फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी ऐड सबने सुना? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों भाई? किस किस के सुना है फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह का भी जो आया था, मेरे कान में चल रहा था? और किसी ने नहीं सुना? No, sir. ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तो खैर हम बात करते हैं। तो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास और करंट इसमें उल्टा होगा, मतलब इंड्यूस करंट पूछना होता है कि करंट इंड्यूस जो होगा उसकी डायरेक्शन कैसे हो। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई देखो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और मतलब हमारे पास मैग्नेट की सब कुछ वही है, राइट हैंड में भी वही है। फोर्स यानी मोशन को फोर्स कह दिया है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, और ये जो करंट था इसको इंड्यूस करंट बोल दिया। आपकी बार इंड्यूस यानी करंट प्रोड्यूस होता,